जय हिंद दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज है 12 मार्च 2022 और 12 मार्च 2022 से जितने भी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हर एक प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं और साथ में उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो हर एक फैक्ट को आप लोग के सामने डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आने वाला कोई भी एग्जाम, चाहे NTPC CBT2 हो, ग्रुप डी हो, SSC हो, अदरवाइज जहाँ पर भी करंट अफेयर का प्रश्न पूछे जाते हैं वो हर एक एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। दोस्तों, आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी के एक कोट पर ध्यान देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कोट क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। क्या है? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अगर इसको आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो समझिए आपको सफलता जो है मिलने से कोई नहीं रोकेगा। तो आइए इसी सब बात के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला इज द ग्रेट कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस दोस्तों कर्नाटक सरकार ने किया है। किसने किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। अब बात कर लेते हैं महिला कार्यक्रम शुरू हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो 8 मार्च को। अगर भारतीय या राष्ट्रीय महिला दिवस की बात किया जाए तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि बंगलौर को क्या बोला जाता है? तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अगर कर्नाटक रत्न के बारे में पूछा जाए कि कर्नाटक रत्न किसे कहा जाता है तो मैसूर को कहा जाता है दोस्तों। अगर कर्नाटक की गांधी के बारे में बात किया जाए तो सदाशिव राव को बोला जाता है। अगर प्राचीन नाम, कर्नाटक के प्राचीन नाम की बात किया जाए तो मैसूर था दोस्त। क्या था? मैसूर था। इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। अगर कर्नाटक की राजधानी की बात करते हैं तो वो बेंगलुरु है। कहाँ? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगर मुख्यमंत्री के वर्तमान में बात करते हैं तो कौन है? बसवराज एस बोम्बई। अगर राज्यपाल की अगर बात करते हैं कर्नाटक की तो थावरचंद गहलोत जी हैं। अगर राज्य दिवस की बात करते हैं कर्नाटक की तो 1 नवंबर है। अगर लोकसभा सीट बात करते हैं तो कर्नाटक में कितने लोकसभा सीट है? तो 28 है। अगर राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा सीट की संख्या जो है 12 है। अगर कर्नाटक में विधानसभा सीट की बात करते हैं तो वो 224 है दोस्त। कितना है? तो 224 है। अगर राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पशु कर्नाटक है तो वो है स्लेंडर लोरिस। क्या है? तो स्लेंडर लोरिस। यहाँ पर राष्ट्रीय पशु को काटकर आप राजकीय पशु कर लीजिएगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय पशु नहीं है, राजकीय पशु। अगर मुख्य भाषा की बात किया जाए तो कर्नाटक की मुख्य भाषा जो है वह कन्नड़ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से जाने से पहले कृपया कर्नाटक के लोक नृत्य के बारे में जान लीजिए। क्या है? तो यक्षगान है। कर्नाटक लोक नृत्य क्या है? यक्षगान है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की में क्या है? हाल ही में खेले गए ISSF विश्व कप 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये अपना भारत रहा दोस्तों। कौन रहा? तो शीर्ष स्थान पर अपना भारत। अब बात कर लेते हैं ये ISSF क्या है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि ISSF की फुल फॉर्म क्या होता है। तो ISSF की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या होता है ISSF का फुल फॉर्म? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। क्या बोलते हैं हिंदी में? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। ये सब तो बात हो गई ISSF के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि शीर्ष पर रहा भारत, तो सेकंड स्थान पर कौन रहा? तो सेकंड स्थान पर बात किया जाए दोस्तों तो वह है नॉर्वे। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए हैं। भारत ने कुल कितने जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य है। अगर नॉर्वे की बात किया जाए जो कि दूसरे स्थान पर रहा, जिसने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते हैं। अगर तीसरे नंबर की बात किया जाए कि तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर ISSF 2022 में
फ्रांस रहा दोस्तों, जो कि 3 स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? तो 3 स्वर्ण पदक जीता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये जो महोत्सव होता है लगभग हर एक एग्जाम में एक न एक पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई दोस्तों? तो यह की गई है दिल्ली में की गई है। अब इसका उद्देश्य की बात किया जाए, राष्ट्रीय युवा संसद के उद्देश्य क्या है? तो 18 से 25 वर्ष की आयु की आवाज़ को सुनना। क्या है उद्देश्य? तो 18 से 25 वर्ष की आयु के आवाज़ को सुनना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये बने हैं यू सुक योल। किन्हें चुना गया है? तो यू सुक ओल को चुना गया है। ये तो हो गया कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुना गया है यू सुक ओल को। अब जान लेते हैं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिण कोरिया की अगर राजधानी की बात किया जाए तो सियोल है दोस्तों। कहाँ है? सियोल। अगर दक्षिण कोरिया के मुद्रा की बात किया जाए तो ओन है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हाल ही में रत्नाकर सेठी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई का अनावरण किसने किया? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आत्मकथा जो होती है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाती है। तो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में रत्नाकर सेठी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई का अनावरण किसने किया? तो ये तो किए हैं सरहद पवार ने। किसने किया है? सरहद पवार ने। अब आइए जान लेते हैं कि रत्नाकर सेठी कौन थे। तो रत्नाकर सेठी की अगर बात किया जाए तो पेशे से रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे तथा बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन थे? तो रसायन शास्त्र के प्रोफेसर तथा बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे दोस्तों। अगर सरहद पवार की बात किया जाए, जो कि बुक आत्मकथा को लिखे हैं, तो वो क्या थे? तो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। ये सारे बात हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अगर बीसीसीआई के फुल फॉर्म की बात किया जाए दोस्तों, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है दोस्तों। क्या होता है बीसीसीआई के फुल फॉर्म? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर स्थापना की बात किया जाए कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। अगर इसका मुख्यालय की बात किया जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है दोस्तों। अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात किया जाए तो सौरभ गांगुली है दोस्तों। अगर सचिव को बात करते हैं कि बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव कौन है, तो अमिताभ चौधरी है दोस्तों। ये सारे बात हो गया बीसीसीआई के बारे में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? हाल ही में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये दोस्तों किया है हरियाणा सरकार ने। किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। ये तो किया हरियाणा सरकार ने दोस्तों। अब आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हरियाणा की बात किया जाए दोस्तों, तो हरियाणा की राजधानी की अगर बात करते हैं तो चंडीगढ़ है। अगर वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। अगर वर्तमान में राज्यपाल की बात किया जाए हरियाणा के, तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगर राज्य दिवस की बात किया जाए कि हरियाणा अपना राज्य दिवस कब मनाता है, तो 1 नवंबर को मनाता है दोस्तों। कब मनाता है? 1 नवंबर को। अगर हरियाणा में लोकसभा सीट की संख्या की बात किया जाए तो 10 है। अगर राज्यसभा सीट संख्या की बात किया जाए तो 5 है। अगर लेकिन विधानसभा सीट की बात किया जाए तो कितना है हरियाणा में दोस्तों? 90 है। ये सारे सवाल हो गए हैं हरियाणा के बारे में। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर जाने से पहले हरियाणा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पशु, हरियाणा के राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नीलगाय है। अगर हरियाणा के मुख्य भाषा की बात करते हैं तो हिंदी तथा हरियाणवी है। क्या है? हिंदी तथा हरियाणवी। अगर हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं तो क्या है? रासलीला है। अगर प्रमुख लोक नृत्य क्या है? रासलीला है। और क्या है? धमाल है, घूमन है, सपेला है। अगर हरियाणा के प्रमुख नदी की बात करते हैं कि हरियाणा में कौन कौन सी नदी बहती है, तो जैसे यमुना हो गया, घाघरा हो गया, मस्कंडा हो गया। अगर हरियाणा के प्रमुख
पर्व की बात करते हैं दोस्तों तो टीका है दोस्तों। क्या है? प्रमुख पर्व टीका है। अगर हरियाणा की हवाई अड्डा की बात करते हैं कि हरियाणा में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, तो जैसे हिसार हो गया, पिंजौर हो गया, करनाल हो गया, नरलौल हो गया, भिवानी हो गया, ये सारे जो हवाई अड्डा है दोस्तों ये हरियाणा में है। अगर हरियाणा के प्रमुख खनिज उत्पादन की बात करते हैं तो लौह अयस्क है, जहाँ जो कि महेंद्रगढ़ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लौह अयस्क तो महेंद्रगढ़ से। चूना पत्थर की बात किया जाए तो अम्बाला से निकलता है दोस्तों। अगर वन प्राणी अभ्यारण्य के बारे में बात किया जाए तो छतबीर और सुल्तानपुर है दोस्तों। हरियाणा के वन प्राणी कौन कौन है? तो छतबीर और सुल्तानपुर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों? हाल ही में हंगरी में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये तो बनी है दोस्तों कैटलीना नोवाक। कौन बनी है? कैटलीना नोवाक। अगर हंगरी की राजधानी की बात किया जाए दोस्तों तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगर हंगरी की मुद्रा की बात किया जाए तो हंगेरियन फोरिंट है। क्या है? तो हंगेरियन फोरिंट है। ये सारे बात हो गया हंगरी के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है दोस्तों? ये मिला है आंध्र प्रदेश को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान किससे मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करने से पहले एक नज़र डालिए कि पहला स्थान तो अगर आंध्र प्रदेश को मिला, लेकिन दूसरा स्थान की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल को मिला है। इस तरह से अगर तीसरा स्थान की बात किया जाए तो उड़ीसा को मिला है, लेकिन चौथा स्थान की बात किया जाए तो गुजरात को, लेकिन पाँचवा किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। अगर छठा की बात करते हैं तो किससे मिला है? तेलंगाना को मिला है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों? हाल ही में IMF बोर्ड ने यूक्रेन को कितने बिलियन रुपया की आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है? तो कितने बिलियन देने की घोषणा की है दोस्तों? देने की घोषणा की है 1.4 बिलियन। अब जान लेते हैं कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IMF की फुल फॉर्म की बात करते दोस्तों तो क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर IMF की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1945 को दोस्तों। कितना? 1 जनवरी 1945 को। यहाँ 95 जो है गलत से टाइप कर हो गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। कब है? तो 1 जनवरी 1945 को स्थापना हुआ था दोस्तों। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 की ओर जाने से पहले कृपया यूक्रेन की राजधानी और वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। तो यूक्रेन की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी कहाँ है दोस्तों? कीव है। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा यूक्रेन की क्या है? यूक्रेनी रिवानिया है। क्या है? तो यूक्रेनी रिवानिया है। अगर वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात किया जाए जो कि अभी बहुत ही चर्चा में चल रहा है तो कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। अगर PM की बात करते हैं यूक्रेन के तो कौन है? डेनिस श्यामल। कौन है? डेनिस श्यामल। ये सारे बात हो गए दोस्तों यूक्रेन के बारे में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हाल ही में क्रिसिल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितना रहने के अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है दोस्तों 7.8% रहने के। कितना रहने के अनुमान लगाया है? तो 7.8% रहने के अनुमान लगाया है। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सकल घरेलू उत्पाद वाला प्रश्न होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, चुनिंदे प्रश्न, वो आप लोग के सामने हमने बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर अच्छा लगे हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।